नमस्कार। आप सभी का आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो हम बात करने जा रहे हैं नकारात्मक विचारों के बारे में। बहुत सारे लोगों को यूं ही कहूँ कि आज के जो साधारण युग में प्रत्येक व्यक्ति मन में समस्याएं बनती जा रही है। सभी अपने मन में आने वाले विचारों और जो नकारात्मक विचार है उनकी अधिकता के कारण जीवन में नकारात्मक विचार उनके पहले से ही आने लगते हैं कि मेरा वह कार्य होगा ही नहीं, वह कार्य जो मैंने सोचा उसका मुझे लाभ होगा या नहीं, क्या मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा या नहीं, क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी या नहीं। और ना जाने कितने ही प्रश्न उनके मन में होते हैं जो उनके जीवन में उभर कर आते हैं और उनका जीवन पिछड़ा सा लगता है। तो यह क्रमांक होने वाला है उन नकारात्मक विचारों से बचने के लिए। महाराज जी ने कोई ऐसा उपाय बताए हैं तो बिल्कुल सही आप कर रहे सोच रहे हैं। आज के इस क्रमांक में इस विषय पर हम बात करने आए हैं। महाराज जी के द्वारा बताए गए 3 ऐसे उपाय जिनके अनुसरण करने से आप सभी अपने जीवन में सदा के लिए नकारात्मक शब्दों को हटाने में समर्थ हो पाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ करे बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, चाहे कितना ही प्रयास कर लें, जीवन में विश्वास की कमी हो जाती है। चाहे ईश्वर पर कितनी भी निष्ठा रखना हो, कितनी भी श्रद्धा रखें, लेकिन एक बात आ ही जाती है विश्वास की। तो हमारे जो भाई हैं या भाई भविष्य का जो भाई है वह बहुत हावी हो जाता है। जितनी श्रद्धा हम भगवान से करते हैं उससे ज्यादा वह हम अपने मन से अपने जीवन से ग्रसित करने लगते हैं। महाराज जी ने जो उपाय बताए हैं तो सबसे पहला उपाय बताया हुआ है कि इसके लिए आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं। हनुमान चालीसा जीवन में एक ऐसा वरदान के समान है जिसकी अनुसरण करने से, जिसका पाठ करने से आप अपने जीवन में ऐसे अद्भुत आत्मविश्वास को अर्जित कर सकते हैं। तो आपके जीवन में हर प्रकार, हर समय, हर क्षण या हर काल में आपका पूर्ण साथ देंगी। श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ लोग नियमित रूप से करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी भय, विश्वास की कमी और नकारात्मक प्रभावों को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। देखिए, आज हम कोई भी कार्य कर रहे हों, यदि मैं प्रश्न आपसे ही पूछूं कि यदि आप जीवन में कोई योजना बना रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उस योजना को बनाने के साथ ही एक भय आ जाता है कि मेरे योजना का क्या हो पाएगी, क्या वह पूर्ण हो पाएगी या नहीं। इस प्रकार के जो संयुक्त शब्द हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे व्यक्ति का जीवन का बहुत ही प्रभावित करते हैं और इसके चलते हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, मैं इसका उपाय भी बता रही हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान चालीसा के पाठ के अंदर ही आपको प्राप्ति उत्तर है। हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ कम करना है, ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर श्री हनुमान चालीसा में ही छुपा है और वह इस प्रकार है कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा हो वे सिद्धि सा की गौरी सा। हनुमान चालीसा में यह साफ साफ बताया हुआ है कि यानी जो कोई वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी समय किसी भी स्वरूप में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है यदि, तो उसको हनुमान चालीसा का फल जो है वो नियमित रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और अब बात आती है कि श्रद्धा और भक्ति की। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण हृदय से श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि करते हैं
श्री हनुमान जी स्वयं आपके जीवन में अवतरित होकर आपके सारे दुखों, आपके सारे परेशानियों का स्वतः ही नाश करते हैं और आपको बनाते हैं आस्थावान, जिससे आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी बुद्धि, सब कुछ आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय में महाराज जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में आपको थोड़ा समय यदि अधिक मिलता है, तो अपने कार्य क्षेत्र से तो आप श्री हनुमान चालीसा की पाठ के साथ-साथ में सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अब सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में क्या फायदा मिलता है? महाराज जी कहते हैं, सुंदरकांड का पाठ जिस घर में नियमित रूप से किया जाता है या सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से पढ़ा जाता है, तो ऐसे घर में कभी भी विपत्तियां, परेशानियां, आकस्मिक कोई घटनाएं जो कि हृदय को ग्रसित कर लेती हैं, ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती हैं। ऐसे घर में सदैव सुख शांति, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का निवास सदैव रहता है। तो इसीलिए दूसरा उपाय श्री सुंदरकांड का पाठ है। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि यदि आपके समय थोड़ा अधिक मिलता है, यह निर्भर करता है आपके कार्य क्षेत्र पर। आप नियमित रूप से कार्य क्षेत्र जाते हैं या घर पर ही बैठे-बैठे कार्य क्षेत्र में आपका योगदान है। तो इसके लिए यदि आपका थोड़ा समय ज़्यादा मिल रहा है, तो सुंदरकांड का पाठ करना बिल्कुल मत भूलें। सुंदरकांड का पाठ जब आप अपने घर में करते हैं, बहुत से नकारात्मक प्रभावों को आपके घर से सदा के लिए दूर हो जाते हैं। देखिए, सुंदरकांड का पाठ का आशय यहाँ पर यह है कि जहाँ पर भी श्री सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, वहाँ हनुमान चालीसा और हनुमान जी की दृष्टि प्रत्यक्ष रूप से होती ही है। आप जानते ही हैं कि नकारात्मकता और श्री हनुमान जी, यह मन लीजिए कि ऐसे दुश्मन हैं कि नकारात्मकता भूलकर भी हनुमान चालीसा के समक्ष नहीं आ सकती। नकारात्मक प्रभाव को यदि मैं बात करूं, तो नकारात्मक प्रभाव चाहे वे किसी भी स्वरूप के हों, वे किसी प्रकार के हों, चाहे किसी भी कष्ट हो, आकस्मिक होने वाली दुर्घटनाएं हों, यह सब दूर हो जाता है आपके जीवन से। जब आपके जीवन में ये चीजें दूर हो जाती हैं, तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता जब बढ़ती है, तो आपको जो कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, वह कार्य सफल ही सफल होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में श्री हनुमान चालीसा का सानिध्य आप ज़रूर लीजिए। सब कुछ समय और बहुत ही सुंदर रूप से घटित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं तीसरे अद्भुत उपाय की। महाराज जी ने बताया है कि जिस घर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और इसके अलावा श्री रामायण जी का नियमित रूप से आप पाठ करते हैं, तो यदि किसी घर में ऐसे घर में रहने वाले लोगों की वाणी, उनकी बुद्धि, उनके विचार, उनके जीवन में होने वाली सभी घटनाएं सभी बहुत ही सुखमय हो जाते हैं। श्री रामायण जी के बारे में तो इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी जानते ही हैं, श्री रामायण जी में जितने भी चरित्र हैं, बहुत सारे बहुत ही पूजनीय हैं। और यदि मैं बात करूं विशेष तौर पर प्रभु श्री राम के बारे में, तो प्रभु श्री राम का नाम लेते ही हमारा जीव पवित्र हो जाती है। इसीलिए जब प्रभु श्री राम की लीलाओं का गुणगान हम अपने ग्रह में करते हैं, तो हमारे घर में रहने वाले सभी लोगों को रामायण जी का परम आशीर्वाद प्राप्त होता है। या आप ऐसे मान लें कि श्री रामायण जी का एक ऐसा अमृत रूपी गंगा जो है, वहां भी प्रभावी होती है। श्री ज्ञान गंगा जिस क्षेत्र में प्रवाही होती है, वहां सभी निर्मल और बहुत ही पवित्र कर देगी। तो इसीलिए श्री रामायण जी में इतने आशीर्वाद छिपे हैं, इतने आशीष छुपे हुए हैं कि जितने आप पात्रों को श्री रामायण जी में श्रवण करते हैं, जितने आप उनको सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन सभी का आशीर्वाद आपको प्रभु श्री राम के कृपा के स्वरूप में आपके जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो श्री रामायण जी का पाठ यदि नियमित रूप से घर में हो रहा हो, तो ऐसे घर में कभी भी विपत्ति का वास नहीं होता। ऐसे घर में, घर के मंदिर में और आपके मन में जो भी नकारात्मकता है, आपके मन में जो भी बुरे ख्याल आते हैं, आप अपने चाहे भविष्य को लेकर सोचते हो, चाहे आपके भूतकाल के बारे की कोई बात को सोचकर आप चिंतित रहते हो, यदि आप भी नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड
और रामायण जी का नियमित पाठ करते हैं, तो ये 3 ऐसे अद्भुत पाठ हैं जिनको करने से आपके मस्तिष्क की सभी नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही साथ इनसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास तो होता ही है, आपके घर की सभी विपत्तियां भी टलती हैं और साथ ही साथ में आपके घर के संकट, दरिद्रता वह भी समाप्त होते हैं। तो नियमित रूप से इन 3 पाठों को आप अवश्य करें, आपके सभी कष्ट अवश्य रूप से दूर होंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, हम उसका प्रति उत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।